गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने देह त्याग किया, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बिहार के बोध गया में जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहां बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 573 ईसा पूर्व कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल से थे, और माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश से थी। उनके जन्म से पहले जब उनकी मां अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में प्रसव पीड़ा होने लगी। लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन में उनकी मां की मृत्यु हो गई और गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक या तो महान सम्राट बनेंगे या फिर महान सन्यासी, जो कि विश्व को एक नया रास्ता दिखाएंगे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र उनकी ही तरह एक सम्राट बने। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनके पुत्र को किसी तरह के दुख का एहसास न हो, इसलिए राजा ने 3 रथुओं के अनुसार 3 महल बनवाए। वहां पर उनकी सुख सुविधा का पूरा प्रबंध करवा दिया। दास दासियां रखवा दी, जो कि दिन रात उनकी सेवा करती थी। उनके सभी सेवक जवान और तंदुरुस्त रखे जाते थे। उनके पिता ने उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में ही रखा। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद, पुराण और राजकार्य की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तीरंदाजी, घुड़दौड़ और कुश्ती में भी महारत हासिल कर ली। सिद्धार्थ बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। उन्हें जो भी सिखाया जाता है वह बहुत जल्दी स्मरण कर लेते हैं। सिद्धार्थ का स्वभाव बचपन से ही बहुत करुणामयी था। इंसान तो क्या, उनसे किसी जानवर का भी दुख देखा नहीं जाता था।